नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीट का जो ट्रांसफर है वो कौन कौन सी विधि के माध्यम से होता है। पिछली क्लास में हमने बात की कि दहन के दौरान कौन कौन सी जो गैसें हैं वो निकलती, और अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास में हीट के ट्रांसफर की विधि। तो हीट के जो ट्रांसफर की विधि है वो कौन कौन सी है। तो हीट के ट्रांसफर की जो विधि है वो मुख्य रूप से तीन होती है। सबसे पहले एक आती है चालन, दूसरी जो आती है अपने पास में संवहन, और तीसरी जो आती है वो विकिरण। ये तीन विधियां होती हैं जिसके माध्यम से हीट का ट्रांसफर होता है। तो अगर पूछा जाए कभी भी एग्जाम के अंदर है कि हीट के ट्रांसफर की जो विधियां है वो कितनी होती है, तो हीट के ट्रांसफर की जो विधियां हैं मुख्य रूप से तीन होती है। पहली जो आती है अपने पास में चालन, दूसरी संवहन, और तीसरी जो आती है वो कौन सी, विकिरण विधि। अगर हम बात करें हीट के ट्रांसफर की, तो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। तो इस चीज को नोट कर लें, हीट का जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। निम्न ताप की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। हीट का ट्रांसफर होता है। कभी भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए हीट के ट्रांसफर के बारे में, तो हीट का जो ट्रांसफर है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। विधि की बात करें तो विधि मुख्य रूप से तीन होती है। पहली चालन विधि, दूसरी संवहन विधि, और तीसरी जो आती है अपने पास में कौन सी, विकिरण विधि। वन बाय वन हर एक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आती है अपने पास में कौन सी, चालन विधि। चालन विधि की अगर हम बात करें कि चालन जो विधि है वो किस प्रकार से होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में कोई लोहे की छड़ है, और लोहे की जो छड़ होती है उसके कण आपस में साथ में होते, चिपके होते हैं। जब उसको हीट दिया जाता है एक साइड से, पीछे से, तो एक कण गर्म होगा, और उसके बाद में गर्म होने के बाद में दूसरे कण को क्या कर देता है, हीट का ट्रांसफर कर देता है। दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करेगा। तो इस प्रकार से एक लोहे की जो छड़ है वो गर्म होना शुरू हो जाती है। तो उसके माध्यम से जो हीट का ट्रांसफर हुआ वो जो विधि थी वो कौन सी थी, चालन विधि। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, जैसे अपने पास में ये एक लोहे की छड़ है, तो ठोस जो पदार्थ होते हैं उसके कण क्या होते हैं, आपस में चिपके हुए। ठोस जो पदार्थ होते हैं उसके कण आपस में चिपके हुए होते हैं। कुछ इस प्रकार से, जैसे अपने पास में ये एक लोहे की छड़ है, ये एक लोहे की छड़ है, या स्टील की भी हो सकती है, या किसी अन्य धातु की भी छड़ हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें चालन विधि के बारे में। जब भी इस लोहे की छड़ को नीचे से, यहां से जब हम हीट देने का काम करेंगे, तो हीट देंगे तो सबसे पहले जो कण है वो क्या हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जो ही ये कण गर्म होगा, गर्म होने के बाद में अगले कण को हीट का ट्रांसफर कर देगा। यहां से ऊपर से ये, और नीचे की तरफ ये जो कण है वो गर्म हुआ और अगले को हीट का ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद में दूसरा कण गर्म होगा और उसके बाद में तीसरे को हीट का ट्रांसफर कर देगा। और इस प्रकार से ये जो सर्कल है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और इसी तरीके से जो लोहे की छड़ है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। पूरी की तरफ पूरी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इस प्रकार से जो सॉलिड ठोस जो पदार्थ है उनके अंदर क्या हुआ, हीट का जो ट्रांसफर हुआ वो किस विधि के माध्यम से, वो हुआ कौन सी, चालन विधि के माध्यम से। पीछे एक हिस्से के अंदर ये जो छड़ का एक हिस्सा था, इस हिस्से से हमने हीट दिया इस छड़ को, तो छड़ का जो पीछे के अंदर जो अणु है वो गर्म हुआ,
गर्म होने के बाद में दूसरे को हीट का ट्रांसफर किया, दूसरा गर्म हुआ तीसरे को दिया, तीसरा गर्म हुआ चौथे को दिया, और इस प्रकार से जो पूरी लोहे की छड़ है वो गर्म हो जाती है। तो ये जो विधि होती है वो कौन सी होगी? चालन विधि। ये चालन विधि होती है। तो इस चालन विधि के अंदर नोट लगा करके लिख लेंगे, इस विधि में कणों में कोई गति नहीं होती, कणों में कोई गति नहीं होती, गति नहीं होती। हमने जब इसको हीट दिया तो हीट देने के बाद में कण जो है वो जिस स्थान के ऊपर उसी स्थान के ऊपर होंगे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएंगे। तो कण जो होते हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार की गति नहीं होती। तो ये जो है वो कौन सा होगा? चालन विधि। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल में, तो जैसे लोहे की छड़ हो गई, लोहे की छड़। दूसरी अगर हम बात करें लोहे की छड़, इसी के साथ में दूसरा हम बात करें तो लोहे की गाटर, लोहे की गाटर, लोहे की गाटर। बहुत बार एग्जाम के अंदर यह पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे की जो गाटर है वो किस विधि के माध्यम से गर्म होती है? तो किस विधि के माध्यम से? चालन विधि के माध्यम से। इस चालन विधि को हमें संचालन के नाम से भी जानते हैं, संचालन। इसी को हमें कंडक्शन, इसी को हमें कंडक्शन विधि के नाम से भी जानते हैं, इसी को कंडक्शन विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो विधि है वो कौन सी होगी? वो चालन विधि होगी, जिसमें कण जो है आपस में चिपके होते हैं, और जब एक कण को हीट दिया जाता है तो वो गर्म होकर दूसरे को हीट का ट्रांसफर कर देता है, दूसरा गर्म होगा तीसरे को ट्रांसफर करेगा, तीसरा गर्म होगा चौथे को हीट का ट्रांसफर करेगा। तो इस प्रकार से जो लोहे की छड़ वो गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत बार कि जब हम किसी भी लोहे की छड़ को चूल्हे के अंदर दे देते हैं तो कुछ समय के बाद में पूरी की पूरी जो लोहे की छड़ है वो गर्म हो जाती है। तो किस विधि के माध्यम से गर्म हुई? कंडक्शन विधि, चालन विधि, संचालन विधि के माध्यम से वो लोहे की छड़ गर्म हुई। आपने बहुत बार देखा होगा जब हमें चम्मच के माध्यम से घी डालते हैं हवन के अंदर, तो जिस जगह से हम चम्मच को पकड़ते हैं उस जगह से चम्मच गर्म हो जाती है। तो वो भी विधि जो है वो कौन सी है? कंडक्शन विधि, या हम बोल सकते हैं चालन विधि। तो क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, और लिखना चाहे तो इसको लिख लें। दूसरी जो आती है फिर इसके बाद में अपने पास में संवहन विधि। संवहन जो विधि होती है वो किस प्रकार से होती है? संवहन विधि के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे अपने पास में ये एक कोई पात्र है, ये कोई बर्तन है, और इस बर्तन के अंदर क्या भरा हुआ है? जल, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ। ठोस के जो कण होते हैं हमेशा आपस में चिपके होते हैं, लेकिन द्रव गैस की अगर हम बात करें तो उसके जो कण हैं वो आपस में दूर दूर होते हैं। तो जब कण आपस में चिपके होंगे तो इसी कारण से वो ठोस होंगे। तो जैसे अपने पास में ये एक बर्तन है, और इस बर्तन के अंदर की तरफ हम बात करें तो इस बर्तन के अंदर की तरफ क्या है? जल, पानी है। चालन विधि के बारे में बात की, संवहन विधि के बारे में हमें बात कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। जब इस बर्तन को हम नीचे से हीट देने का काम करते हैं, जब इस बर्तन को नीचे से हीट, गर्मी देने का हम काम करते हैं, तो गर्मी जब देंगे तो उस दौरान नीचे की तरफ जो कण है पानी के, जो अणु है, वो क्या होंगे? गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हीट देंगे तो सबसे पहले इस बर्तन की तलैटी के अंदर जो भी अणु जो है वो क्या हो जाएगा? गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये अणु जो ही गर्म होता है उसके बाद में ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। अब जो ही ये जो अणु है वो ऊपर की तरफ उठेंगे तो जाहिर सी बात है
यहां पे जो खाली जो स्थान बचा हुआ है वो कौन लेंगे? जो ठंडे जो अणु होते हैं वो इस जगह के ऊपर आ जाते हैं। फिर ठंडे अणु दोबारा से गर्म होंगे, हीट लेने के बाद में वो भी ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सर्कल है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठंडे अणु तलहटी की तरफ नीचे आएंगे, गर्म होंगे और गर्मी पाकर के ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो विधि जो है वो कौन सी होगी? चालन विधि होती है। कौन सी? चालन विधि होती है। तो इस प्रकार से जो विधि हुई वो कौन सी? चालन। इस चालन विधि को हम किस नाम से जानते हैं? कन्वेंशन। कन्वेंशन विधि के नाम से भी इस विधि को हम जानने का काम करते हैं। एक बर्तन था, उसके अंदर हमने पानी लिया, जब उसको नीचे से हीट देते हैं तो नीचे का जो अणु होते हैं वो गर्मी लेगा और ऊपर की तरफ हीट पाकर उठना शुरू हो जाता है। खाली जो स्थान बचा वहां पे ठंडे जो अणु है वो गर्म होंगे और उसके उस बाद में उठना शुरू होगा। और इस प्रकार से जो सर्कल है वो कंटिन्यू चलता रहेगा और सारा का सारा जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। कंडक्शन जो चालन विधि थी उसके अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो एक अणु से दूसरे अणु की तरफ सीधी रेखा के अंदर होता है। नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना इस चीज को। कंडक्शन जो विधि होती है, कौन सी? चालन जो विधि है उसके अंदर जो हीट का जो ट्रांसफर होता है, उष्मा का जो स्थानांतर है सीधा होता है, सीधा एक अणु से दूसरे अणु की तरफ होता है, एक अणु से दूसरे अणु की तरफ होता है। लेकिन जो कन्वेंशन है अपने पास में, संवहन विधि, इसके अंदर जो हीट का ट्रांसफर वो जरूरी नहीं है कि सीधा ही हो। वो जैसे यहां पे ये जो अणु है वो गर्म हुआ, ऊपर की तरफ उठा, तो यहां पे ये जो अणु है वो ये जगह पे ले सकता है। तो इस प्रकार से ये अणु गर्म हुआ, उसके बाद में खाली जगह जो भी निकट आता है वो यहां पे आएगा, हीट लेगा और ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो इस प्रकार से जो विधि जिसके माध्यम से हीट का ट्रांसफर होता है, तो वो जो विधि है वो कौन सी होगी? संवहन विधि। संवहन विधि के अंदर एक नोट हम डाल लेंगे, मुख्य रूप से यह मुख्य रूप से किसके अंदर है? द्रव के अंदर और गैस, द्रव और गैस दोनों के अंदर हीट का जो ट्रांसफर है वो किस विधि से होता है? वो संवहन विधि के माध्यम से होता है। क्लियर है? तो इस चीज को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर तीसरी जो आती है उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा जो आता है अपने पास में, रेडिएशन, विकिरण विधि। विकिरण विधि जिसको हमें रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको रेडिएशन विधि के नाम से भी जानते हैं। विकिरण जो विधि है उसमें जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो सीधे बिना किसी माध्यम से डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर आती है, और उस किरणों के माध्यम से जो गर्मी जो उत्पन्न होती है, हीट का जो ट्रांसफर हुआ, वो जो विधि है वो कौन सी होगी? विकिरण विधि कहलाती है। तो इसमें लिख लेंगे, इस विधि में सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, सूर्य से आने वाली किरणें सीधे बिना किसी माध्यम से, बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। इस विधि के इस प्रकार से जो हीट का ट्रांसफर हुआ, इस प्रकार से हीट का जो ट्रांसफर हुआ वो क्या कहलाता है? उसे हम विकिरण विधि के नाम से जानते हैं, उसे हमें
विकिरण विधि के नाम से जानते हैं, विकिरण विधि के नाम से जानते हैं। विकिरण विधि के नाम से जानते हैं। तो जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो बिना किसी माध्यम के सीधे पृथ्वी के ऊपर आती हैं और उसके माध्यम से जो हीट मिलती है, हीट का जो ट्रांसफर होता है, तो वो जो विधि है वो क्या कहलाएगी? विकिरण विधि कहलाती है। विकिरण विधि के अंदर हम कोई भी पर्दा वगैरह लगा करके उसको हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, अगर हम वहां पे बीच में कोई भी पर्दा लगा देते हैं तो उसके बाद में क्या होगा? विकिरण जो विधि है उसके माध्यम से हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जो मकान है उसकी छत के ऊपर सीधी सूर्य की किरणें आती हैं, सीधी सूर्य की किरणें आती हैं, तो वहां पे भी विकिरण जो विधि है उसके माध्यम से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो विकिरण जो विधि होती है, सूर्य से आने वाली जो सीधी किरणें बिना किसी माध्यम से होते हुए जाती है और उसके द्वारा जो हीट का ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाता है? विकिरण विधि कहलाती है। क्या कहलाएगी? विकिरण विधि कहलाती है। अगर हम बात करें कि विकिरण द्वारा उष्मा का, विकिरण द्वारा, विकिरण के द्वारा उष्मा, उष्मा प्रकाश की चाल, उष्मा प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है? तो प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। विकिरण द्वारा उष्मा का जो प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो तीसरा जो मेथड है वो कौन सा होगा? हीट का ट्रांसफर का विधि जो है वो कौन सी है? वो विकिरण विधि। तो इस विधि का भी जो स्क्रीनशॉट है आप ले लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था हीट को जो ट्रांसफर होने की जो विधियां हैं वो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।